नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के शानदार चैनल पर। मैं आपका इंग्लिश एजुकेटर आदित्य तिवारी आप सभी के लिए एक शानदार सेशन लेकर के आया हूं और ये सेशन आपको रोज मिलेगा सुबह 6 बजे, जैसा कि यहां पर लिखा भी हुआ है आज 6 AM शो। मैंने सोचा कि वोकैब के लिए आप लोग इतना ज़्यादा डिमांड करते हो कि भैया वोकैब पढ़ा दो, वोकैब किस तरीके से आपको समझाई जाए। तो बेटा मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप इस छोटे से सेशन को 15 मिनट से ज़्यादा का सेशन नहीं होगा, कोशिश करूंगा 15 मिनट से भी कम का रहे, क्योंकि आपको रोज पढ़ना है। तो मैं चाहूंगा बाकी सारी चीज़ों के साथ कोप करते हुए इसे भी लेकर के चलें। और मेरा पूरा ध्येय रहेगा कि अगर मैं एक सेशन लूं तो हर एक वर्ड आपके दिमाग में चला जाए। और मैं आपको वादा करता हूं बेटा, इवन ये चैलेंज करता हूं कि आप भूलने की कोशिश करना, आप भूल नहीं पाओगे। आपको सिर्फ इतना करना है, आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है, क्योंकि बेटा खाली हाथ कभी भी आप कुछ सीख नहीं सकते, है ना। शिक्षा आपको जब लेनी है ना तो आपको कुछ एसेट लगते हैं, और वो एसेट होता है बेटा कॉपी और पेन। आप पीडीएफ ले लोगे अच्छी बात है, लेकिन ऐसे एक एक क्लास की पीडीएफ लेते लेते आपके पास ढेर बन जाएगा बेटा 3 महीने बाद, और फिर आप उसको पढ़ने के बिल्कुल भी उत्सुक नहीं होगे। उत्सुक निकल रहा है ना, बिल्कुल भी उसके लिए आप अट्रैक्शन नहीं होगा आपके मन में कि चलो कर लेते हैं। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है बच्चे कि आप एक कॉपी पेन ले लो, पतली सी कॉपी बना लो, और वर्ड्स को मैं हमेशा बताता हूं कि भैया ये जो भार्गव डिक्शनरी वाले बच्चे होते हैं जो इंग्लिश टू हिंदी याद करने की कोशिश करते हैं, बेटा सबसे बड़ी समस्या वहीं पर आती है जब आप वोकैबुलरी का, मैंने क्या लिख रखा है यहाँ पर, मैंने लिख रखा है एस योर वोकैबुलरी। एस योर वोकैबुलरी का मतलब क्या हो गया भाई? एस बेसिकली कभी आपने कोई गेम देखा है, मान लो वॉलीबॉल देखा हो या बास्केटबॉल देखा हो, तो जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है ना, जो सबसे अच्छा स्पाइकर होता है। अब स्पाइकर क्या होता है? स्पाइकर बेसिकली वो होता है जो वॉलीबॉल में या फिर क्या बोलते हैं आपके बेसबॉल में उचक करके बॉल मारता है बहुत तेजी से, उसको बोलते हैं स्पाइकर। तो जो सबसे खास बंदा होता है, जो सबसे अच्छा बंदा होता है, उसको हम बोलते हैं भैया एस, है ना, बोलते हैं वॉलीबॉल एस, है ना, वोकैब एस बोल सकते हैं अगर किसी की वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। जैसे कि शशि थरूर का हम सभी नाम जानते हैं। जब इंग्लिश की बात आती है, ग्रामर की बात आती है, तो शशि थरूर इज वन ऑफ द पीपल जो बहुत अच्छा बोलते हैं, वन ऑफ द पर्सनैलिटीज। तो उसी तरीके से बच्चे, अगर आपको भी एस बनना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा समय लगेगा। हर चीज समय मांगती है। आप अगर अभी अमेरिका में पैदा हुए होते तो आपके लिए इंग्लिश के वर्ड्स कोई बड़ी बात नहीं होती। आज आपके लिए वो बड़ी बात इसलिए है क्योंकि आप भारत में पैदा हुए हैं, शायद किसी मीडियोकर फैमिली में, किसी ऐसे समाज में जहां पर इंग्लिश का ज्यादा बोलचाल नहीं होती है, तो इसीलिए आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। आपको क्या इंग्लिश के अलावा हिंदी की ग्रामर आती है? आपको नहीं आती है। अगर मैं आपको एक लंबा सा सेंटेंस बोल दूं और फिर मैं इसमें पूछूं कि बेटा इसका विशेषण बताओ, तो 99.99% बच्चे उसका विशेषण नहीं बता पाएंगे, लेकिन आप हिंदी बोलने में फ्लुएंट हो, क्योंकि आपके पास शब्दावली है। आपने इधर से देखा, मोबाइल से देखा, लोगों को बात करते सुना, मम्मी पापा को देखा, दोस्तों को देखा, अपने समाज को देखा, एनवायरनमेंट को देखा। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अगर कोई चीज लगती है तो वो है एनवायरनमेंट। लेकिन वर्ड्स वो चीज होते हैं बच्चा जिन्हें आपको यूज करके, तभी मैं हर एक वर्ड के साथ एक एग्जाम्पल जरूर रखूंगा, क्योंकि कोई भी वर्ड आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठने जा रहे हो, आप एसएससी में बैठने जा रहे हो, आप यूपीएससी में बैठने जा रहे हो, आप डिफेंस के किसी भी एग्जाम, एनडीए, सीडीएस या फिर सीएपीएफ में बैठने जा रहे हो, आप किसी छोटे बड़े एग्जाम किसी में बैठने जा रहे हो, बेटा इंग्लिश सब में आती है। अगर नहीं आती है तो एटलीस्ट आपको वहां पर बोलना तो पड़ता है, कहीं पर इंटरव्यू होगा, कहीं पर अगर आप अपने आपको दिखाना भी चाहते हो ना, अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, किसी बढ़िया पार्टी में गए हो, है ना, तो भी आपको अगर रिप्रेजेंट करना है, हालांकि हिंदी कहीं से कम नहीं है बेटा, लेकिन आज का जो समय आ गया है, आज का जो समय है जिसमें आप देख रहे हो कि इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, हिंदी इज नॉट अ ग्लोबल लैंग्वेज, मैंडरिन इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर आप लोग कभी गूगल करोगे कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज कौन सी है, तो आपको पता चलेगा इट इज मैंडरिन। मैंडरिन बेसिकली चाइनीज होती है, ठीक है ना, और उसके बाद इंग्लिश आती है। लेकिन तब भी अगर आपको जाना है फ्रांस, अगर आपको जाना है स्विट्जरलैंड, आपको जाना है, इवन भारत की ही बात कर लें, अगर आपको केरल जाना पड़ जाएगा ना, तो आपको इंग्लिश में ही बात करनी पड़ेगी। आप वहां पर हिंदी में या तमिल में या तेलुगु में नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर आप नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं तो आपको यूनाइट करने वाली भारत में एक ही लैंग्वेज है, वो है इंग्लिश। ऑल ओवर द इंडिया अगर कोई भाषा बोली जा रही है तो इंग्लिश है। आप चाहे चेरापूंजी मासिनराम चले जाओ, आप चाहे नीचे कन्याकुमारी पहुंच जाओ, या ऊपर जाकर लेह लद्दाख पहुंच जाओ, या इधर जाकर के आप अरुणाचल प्रदेश या इधर आप गुजरात पहुंच जाओ, कहीं पर भी जाओगे बेटा, इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो आपको यूनाइट कर पाएगी, आपको एज अ भारतीय फील कराएगी। हालांकि ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये काम हिंदी को करना चाहिए पर नहीं कर रही है फिलहाल। अभी लेक्चर से इधर उधर की बातों से हटकर हम लोग आते हैं इस पर। तो रोज 6 AM पर ये शो रहेगा आपके लिए, और आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है। जो आपको वर्ड्स दे रहा हूं मैं, आप उसको नोट जरूर कर लेना, अगर आपको लगता है कि हाँ ये आपको नोट करना चाहिए। और ये मेरा वादा है बच्चा, आप भूल नहीं पाओगे। एक होता है कि शुरुआत है, जोश है, और मैं आपसे ये भी चाहता हूं कि भैया कि अगर मैं अपना 200% दे रहा हूं बच्चे, तो आज आप भी एक कसम खाना कि भैया आज पहली क्लास है, मैं भी अपना 200% दूंगा। आज जो मैं इतना बोल रहा हूं ना, 4-5 मिनट आपका समय ले रहा हूं, बस इसलिए ले रहा हूं ताकि आप अब इन चीजों को थोड़ा सा, कौन सी चीजों को भैया, अपनी स्टडीज को, इस लैंग्वेज को थोड़ा सीरियसली लो, क्योंकि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपको ये लैंग्वेज बहुत काम आएगी बेटा। आपके मोराल को हाई करने में बहुत काम आएगी, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में ये लैंग्वेज बहुत काम आएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने लिख रखा है क्या, एस योर वोकैबुलरी विद आदित्य। भैया आदित्य मेरा नाम है भाई,
और आप इस सेशन में क्या क्या देख रहे होंगे बेटा, आप वोकैबुलरी का हर एक पार्ट देख रहे होंगे, आप इडियम्स देखोगे, आप सिनोनिम एंड एंटोनिम्स देखोगे, साथ ही साथ बेटा आप फ्रेजल वर्ब्स देखोगे। जब मैं एक स्टूडेंट था और आप आज स्टूडेंट हो, तो मेरे पास जो इंग्लिश में सबसे ज्यादा कठिन चीज मुझे लगती थी वो थी फ्रेजल वर्ब्स। किसी भी वर्ब के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन जोड़ देते थे और फिर उनको याद करो। फ्रेजल वर्ड्स को बेटा याद करना है तो एग्जाम्पल आपके पास होना ही चाहिए। अगर आप कोई वर्ड आपके दिमाग में आ रहा है तो उससे रिलेटेड अगर आप एक सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। और आज से ही जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो, सुबह शाम रात दोपहर जिस भी तारीख को देख रहे हो, जितनी भी उम्र के हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको हर एक वर्ड के साथ एक सेंटेंस एसोसिएट करना पड़ेगा। आप बचपन से गुड बैड समझते आए, क्योंकि आप जब आप बोलते तो गुड आपको मम्मी नजर आती, जब आप बोलते थे बैड तो आपको पता चला किसी क्लास को कोई बच्चा नजर आ जाता था, है ना। टेस्टी आपके दिमाग में कोई डिश आ जाती थी, जैसे टेस्टी बोल रहा हूं तो मेरे दिमाग में पनीर की सब्जी आ रही, मुझे पनीर पसंद है ना। जब मैं बोल रहा हूं इंसिपिड, इंसिपिड का मतलब क्या होता है, इंसिपिड का मतलब होता है टेस्टलेस, तो मेरे दिमाग में करेले की सब्जी आ रही है। तो आपके दिमाग में सेंटेंस आए या कोई चीज आ जाए जिससे आप रिलेट कर पाओ। अल्टीमेटली बेटा लैंग्वेज रिलेट करने से ही आती है, ठीक है ना। तो आप रिलेट कर पाओगे, उसके लिए मैंने हर एक सेंटेंस में आपको क्या दे रखा है बेटा, एग्जाम्पल। और अभी आप तरीका देखोगे किस तरीके से आप इस चीज को देखोगे। बतेरे नाम सोचे भाई, तो हमने नाम क्या रखा, वोकैब एक्सप्रेस। कुछ नहीं समझ में आया तो वोकैब एक्सप्रेस रख दिया, काफी कुछ सोचने के बाद कि चलो ठीक है एक अच्छा नाम है, रखते हैं। चलो क्लास की पहली है आज, हमारी पहली क्लास, तो आप लोग अपने दोस्तों को शेयर कर देना। देखने के बाद आप लोग खुद शेयर करोगे, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल ये क्लास लगने वाली है, ये मेरा वादा है। चलो लेट्स बिगिन विद द सेशन। हमारा बेटा पहला वर्ड है आज का, एम्बेलिश। एक वर्ड के बारे में आप क्या क्या जान सकते हो। अगर आपके सामने एक वर्ड आया, पहले तो वर्ड क्या होता है ये जान लो बेटा। लेटर जानते हो, अल्फाबेट जो होती है उसमें ए बी सी डी से लेकर के एक्स वाई जी या जेड, उसको आप दोनों बोल सकते हो, है ना। जी न्यूज सुना होगा आपने, जेड न्यूज नहीं सुना, इसलिए आप उसको दोनों तरीके से प्रोनाउंस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको किसी वर्ड के बारे में क्या जानना है, तो उससे पहले वर्ड को जानो, और वर्ड को जानने से पहले लेटर जानो। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको जाना पड़ता है ना सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो आपको पता चलता है सेल। सेल के बाद क्या बनता है भाई, सेल के बाद टिश्यू, तो ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो लेटर क्या होता है, ए अलग अपने आप में एक लेटर है, बी एक लेटर है, जी या जेड एक लेटर है, एक्स एक लेटर है। अब इन सभी लेटर्स को मिलाकर के, कुछ लेटर्स को मिलाकर के एक मीनिंगफुल, कोई मतलब देने वाला कोई शब्द बना दो, उसको हम वर्ड बोलते हैं। तो ये हमारे सामने जो लिखा हुआ है ना एम्बेलिश, ये एक वर्ड है। और वर्ड की अपनी कैटेगरीज होती हैं, है ना। हर एक चीज का, जैसे ये वर्ड क्या क्या हो सकता है बेटा, ये वर्ड नाउन हो सकता है, ये वर्ब हो सकता है। और अगर आपसे कोई बंदा पूछता है ना कि ये बताओ ये वर्ड क्या है, हालांकि मैं यहां पर लिख जरूर दिया हूं कि ये वर्ब है, लेकिन आपको डिपेंड करता है किस तरीके से आप किसको नाउन बोलोगे वर्ब बोलोगे, वो सेंटेंस पर आता है। जैसे कि आप लोग पढ़े जरूर होंगे थोड़ा बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब कंजंक्शन प्रेपोजिशन इंटरजेक्शन, देयर आर सो मेनी वर्ड्स जिन्हें आप क्या बोलते हो, आप बोलते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी तरीके बेटा फिगर ऑफ स्पीच भी एक चीज होती है, आपको दोनों में परेशानी नहीं करनी है। फिगर ऑफ स्पीच बेसिकली हिंदी के अलंकार की तरीके होते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी के संज्ञा सर्वनाम विशेषण उसकी तरीके होते हैं, ठीक है ना। हम लोग धीरे धीरे चीजों को समझते चलेंगे। पहली क्लास से मैं कुछ क्लियरिटी देता रहूंगा। अगर आपको कोई क्लियरिटी नहीं आ रही है या आपको कोई कंफ्यूजन है तो बेटा कमेंट सेक्शन आप ही के लिए है, आप जरूर कमेंट करेंगे और मैं आपका कमेंट देख करके अगली क्लास में या वहीं पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलो, तो एम्बेलिश, एम्बेलिश का मतलब क्या है, मैंने आपसे पहले ही बोला कि हिंदी से इंग्लिश टू हिंदी नहीं, हालांकि मैं हिंदी बताऊंगा लेकिन यहां हिंदी का जिक्र नहीं होगा। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज यू बेटर नो दैट लैंग्वेज इन द ओन लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में आप उस चीज को जानो तो ज्यादा अच्छा है, इंस्टेड ऑफ उसका ट्रांसलेशन करते फिर बहुत परेशानी होगी, है ना। क्योंकि हर एक लैंग्वेज के अपने खुद के वर्ड होते हैं बेटा, आप उसको कभी दूसरे में अगर ट्रांसलेट करने चलोगे भी ना तो 100% आपके पास ये चांसेस नहीं है कि आप बिल्कुल सही ट्रांसलेट कर जाओ, ठीक है ना। चलो, तो एम्बेलिश का मतलब क्या होता है, एम्बेलिश के बेटा दो मतलब है, दोनों ही समझ लेते हैं। टू मेक समथिंग मोर ब्यूटीफुल बाय एडिंग समथिंग टू इट, किसी चीज को सुंदर बनाने की बात की जा रही है, किसी चीज को आकर्षक बनाने की बात की जा रही है, कैसे, कुछ ऐड करके उसमें। और दूसरी बात जो ज्यादा यूज होता है एम्बेलिश का बेटा सेंस कि भैया टू ऐड और चेंज, अरे 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 हाँ, टू add or change some details of a story usually to make it more interesting or exciting। मैं समझाता हूं आपको, आप किसी स्टोरी को कैसे एम्बेलिश कर सकते हो। आप किसी स्टोरी को एम्बेलिश करते हो जब आपको लगता है कि भाई मान लो तुम्हें चोट लग गई, तुम्हारा छोटा सा एक्सीडेंट हो गया, ठीक है ना, और तुम क्या बोलते हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था छोटा सा, तुम क्या भाई बाल बाल बच गए यार, एकदम मौत को टक से छू के वापस आए, बल्कि कुछ नहीं था भाई, मौत बहुत दूर खड़ी थी, तुम्हें कुछ नहीं होना था, लेकिन तुम बस उसमें मिर्च मसाला लगाते हो, किस लिए, ताकि तुम्हारी स्टोरी जो है थोड़ी सी ज्यादा चार्मिंग लगे, थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, लोग उसको थोड़ा सा अपने कानों को तुम्हारी तरफ करके सुने, थोड़ा सा तुम अच्छे स्पीकर लगो, इसलिए आप क्या करते हो, कभी कभी डिटेल्स में फेरबदल करते हो। जैसे कि
आपने कई बार देखा होगा एग्जाम में, अगर यूपीएससी में कोई टॉप कर गया, आईआईटी में कोई टॉप कर गया, भले उसके घर वाले खूब अच्छे हो, लेकिन क्या लिख करके आगे पेपर में, फलाने के पापा किसान थे, फलाने के पापा रिक्शा चलाते थे, फलाने के पापा, ऐसा नहीं कि ऐसे लोग नहीं है, ऐसे लोग भी हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि भैया टीआरपी के लिए यूट्यूब चैनल्स ऐसा करते हैं, है ना, न्यूज चैनल्स ऐसा करते हैं, इवन जो आपके न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी ऐसा करते हैं कि वो थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बताते हैं ताकि आदमी को पढ़ने में मजा आए और फिर आदमी अपने बच्चे को डांट सके, देखो उसके पापा तो रिक्शा चलाते थे तब भी उसने कर लिया। अरे तुमको क्या पता रिक्शा चलाकर कितना कमा रहे थे, उसकी मम्मी कहीं जॉब करती थी, तुमको पता ही नहीं है। तो इस तरीके से एम्बेलिश की जाती है चीजें। तो अगर हम एग्जांपल देखें तो ही एम्बेलिश्ड हिज सक्सेस स्टोरी बाय एडिंग अननेसेसरी लाइज। जैसा कि होता है, लोग अपनी सक्सेस स्टोरी को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा महिमा मंडन करके बता देते हैं कि मैंने तो रात को 14-14 घंटे पढ़ाई की है, लैंप जला करके पढ़ाई की है। अरे भले तुम्हारा इन्वर्टर लगा था तब भी, अरे मोमबत्ती की लाइट में पढ़ाऊं मैं, तब जाकर के आज मेरी सेकंड रैंक आई है नीट में। कुछ नहीं किया तुमने, बातें बना रहे हो बड़ी बड़ी। हाँ तुमने मेहनत की है लेकिन इतनी भी नहीं जितनी तुम बता रहे हो। तो दैट इज व्हाट ही एम्बेलिश्ड हिज सक्सेस स्टोरी। उसने अपनी सक्सेस स्टोरी को क्या किया बेटा, एम्बेलिश किया, है ना, थोड़ा सजाने की कोशिश की, थोड़ा सा चार्मिंग दिखाने की कोशिश की। साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हो, जूते हैं बेटा, सफेद जूता था, इसमें देखो यहाँ पर फूल पत्ती बना के इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर शूज को क्या किया गया है, एम्बेलिश किया गया है ना, ये सभी जूतों को एम्बेलिश किया गया है। और एक और शब्द होता है बेटा एम्ब्रॉयडरी। एक होता है एम्बेलिशमेंट और एक होता है एम्ब्रॉयडरी। हम लोग हमेशा कपड़ों में देखते हैं, मम्मी लोग जाती हैं, क्या बोलती हैं, सूट में कुछ कढ़ाई वढ़ाई करवा के आती है, आई डोंट नो मच अबाउट दैट, लेकिन तब भी आपने अगर देखा होगा तो एक होती है एम्ब्रॉयडरी जहां पर पूरी तरीके से साड़ी में साजो सज्जा हो जाती है, और एक होती है एम्बेलिशमेंट, जब आप कोई छोटा सा पार्ट जोड़ करके उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हो, दैट इज व्हाट एम्बेलिशमेंट इज। ठीक है ना, एम्बेलिश वर्ब एम्बेलिशमेंट, MENT जब किसी वर्ड के लास्ट में आता है, क्या MENT, तो वो अपने आप में ही क्या बन जाता है बेटा, नाउन बन जाता है। ये भी आप सीख लो कैसे आप वर्ड्स को पहचानोगे, क्या नाउन है क्या वर्ब है, सिंपल सी बात। चलो अब इसके कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं। जो सिनोनिम आपको आता होगा उसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो सिनोनिम आपको नहीं आता उस हर एक वर्ड के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। चलो देखो सिनोनिम क्या है बेटा, डेकोरेट। डेकोरेट बच्चा बच्चा जानता है ना, छोटा बच्चा पूछ लो ना, कक्षा 2 का जो जिसकी नाक बह रही होगी, ऐसे करो, ए बच्चा डेकोरेट क्या, वो भी बता के चला जाए, सजाना किसी चीज को डेकोरेट होता है। अडॉर्न, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक, इनहेंस, ये सारे के सारे वर्ड अभी हम देखेंगे। फिर एंटोनिम क्या हो जाएगा बेटा, डिफेस, ब्लेमिश, स्पॉइल और बिलिटल। अब देखो कुछ चीजें आप रूट वर्ड्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो, जैसे कि सिनोनिम, सिन, SYN रूट वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, सिन का मतलब होता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, सिन का मतलब होता है सेम। सिन का मतलब क्या होता है, सेम। और निम, NYM, निम का मतलब क्या होता है बेटा, निम का मतलब होता है नेम। तो ये क्या हो गया बेटा, समान नाम, यानी कि पर्यायवाची, जिनके नाम समान है, जिनका मतलब समान है, तो वो क्या हो गए, वो सिनोनिम हो गए। उसी तरीके एंटो बोलते हैं ना भैया, ये तो फलाने का एंटी है, इन दोनों की तो एंटी चलती है, एंटीनिम, एंटोनिम या एंटीनिम। ये आपके पास मैं रूट वर्ड यहां लिख रहा हूं, एंटी हो या फिर एंटो हो, इन दोनों का मतलब क्या होता है, इन दोनों का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट। इन दोनों का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट, है ना, एंटिया एंटो दोनों का मतलब होता है अगेंस्ट। तो भैया एंटोनिम है ना, यानी कि अगेंस्ट नाम, विपरीतार्थी शब्द, सिंपल है। निम का मतलब हो गया नेम, एंटो का मतलब हो गया विपरीत। बहुत आराम से सीखना है बेटा, जल्दबाजी नहीं करूंगा मैं, क्योंकि आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि आपकी इंग्लिश में क्या स्थिति है। तो अगर आप चीजों को याद करना चाहते हो, और साथ ही साथ बेटा जब मैं ये वर्ड लिख रहा हूं ना एम्बेलिश, तो आप इसको बोलो, कमेंट सेक्शन में बार बार लिखते रहो, है ना, एम्बेलिश, 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 कम से कम 4-5 बार इस वर्ड को बोल दो ताकि तुम्हें बोलने में समस्या ना हो। और कमेंट सेक्शन में इसलिए इस वर्ड को लिखो ताकि इसकी जो स्पेलिंग है वो तुमको याद हो जाए। कभी कभी सिंपल स्पेलिंग भी लोग गलत कर देते हैं, कलर की स्पेलिंग, ग्रामर की स्पेलिंग लोग गलत लिख देते हैं, लर्न की स्पेलिंग लोग गलत लिख देते हैं, एक्सपीरियंस की स्पेलिंग लोग गलत लिख देते हैं। आप वो गलती ना करो, इसलिए आप अभी ये जितनी भी देर क्लास चल रही है उसको यूटिलाइज करो। मैं एक वर्ड में टाइम तो लूंगा ही लूंगा ना बेटा, तुम्हारे कान सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो अपनी उंगलियों को किसमें व्यस्त कर दो बेटा, एम्बेलिश लिखने में, और अपने मुंह को व्यस्त कर दो बार बार बोलने में, एम्बेलिश, 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 एम्बेलिश। क्योंकि बेटा हर एक अलग लैंग्वेज एक अलग एक्सेंट में बोली जाती है। एक्सेंट बोले तो बोलने का एक तरीका, तो अलग तरीके से जब बोली जाती है एक लैंग्वेज का अलग, जैसे कि अगर अंग्रेज आएगा और बोलेगा ओह दैट्स सिंबल्स माय स्टोरी, इस तरीके से बोलेगा, वो उसका एक्सेंट है। हमें किसी का एक्सेंट चोरी नहीं करना है, अपन भारत के रहने वाले भारत में ही बोलेंगे, पंजाबी पंजाबी में ही बोलेगा, है ना, कि हुण काम को नहीं होंदे असि पंजाबी हां, इस तरीके से जो भी वो बोलेगा, है ना। आपने कपिल देव की वाली स्पीच सुनी होगी, मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बात करूंगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो डेकोरेट, एडॉर्न, गार्निश, एम्पलीफाई, डेक एंड इनहेंस, इसको समझ लिया। अगला वर्ड देखते हैं बेटा, अगला वर्ड हमारे पास आया अडोर्न। अडोर्न का मतलब क्या होता है, अडोर्न का मतलब भी होता है सजाना। अडोर्न का मतलब भी क्या होता है बेटा, अडोर्न को भी अगर आप हिंदी में बोलना चाहोगे तो बोलोगे सजाना। हालांकि मैं रिकमेंड करूंगा आप हिंदी को दिमाग में जरूर रख लो, लेकिन इंग्लिश में ही याद करने की कोशिश करो, क्योंकि आपको यही लाइफ लॉन्ग काम आएगा। टू मेक समथिंग और समबडी, किसी चीज को या किसी व्यक्ति को क्या करना, अच्छा बनाना, मोर अट्रैक्टिव दिखाना, किसी को ज्यादा सुंदर दिखाना, बाई डेकोरेटिंग इट और देम विद समथिंग, है ना,
अब जैसे कि दुल्हन है, दुल्हन को हम कैसे सुंदर करते हैं, दुल्हन को हम अडोर्न करते हैं, क्या करते हैं, है ना, उसको भैया बिंदी लगा दी, है ना, बढ़िया सा लेपा लुपी कर दी, उसको क्या बोलते हैं, मेकअप करवा दिया जा करके, साथ ही साथ वो जितना भी, यार इतना पता नहीं, अभी शादी नहीं हुई तो इतना ज्यादा ताम तुम पता नहीं भैया को तुम्हारे, जो भी करते हैं भैया उसको सुंदर बनाने के लिए ना, चूड़ी उड़ी पहना दी, बढ़िया हाथ में मेहंदी लगा दी, एकदम भौकाल मचा दिया, तो हमने क्या किया, अडोर्न कर दिया। आगे देखते हैं बेटा एग्जाम्पल, गोल्ड रिंग्स अडोर्न्ड हिज फिंगर्स। अब जैसे मेरी सूनी उंगलियां हैं, तो पता चला मेरी शादी हो गई, हमने नहीं भी की भैया, हमारा मन है, हमने एकदम गोल्ड रिंग पहन ली, तुमने अगर उसको देखा होगा, किसको, क्या बोलती पब्लिक, वो तो एमी वे बंटाए हो गया, उसके अलावा एक और था यार जो अभी बिग बॉस 16 जीत करके गया, उस बंदे का क्या नाम था, हिंदी, हक से हिंदी ऐसे करके पीस बनाता था वो सिंबल, कौन था यार, नाम बोलो, तुमको पता है, अरे यार वो रैपर बंदा था यार, नाम नहीं आता रहा हमको, है ना, एमसी स्टैन, एमसी स्टैन नहीं, खूब सारे ऑर्नामेंट्स डालकर करता, खूब सारी ज्वेलरी पहनता, एकदम हिंदी, मेरा 80 लाख का जूता तेरा घर जाएगा, वही वाला, तुमने सबने देखा, मीम देखा है, हमको पता है, ठीक है ना। तो गोल्ड रिंग्स अडोर्न्ड हिज फिंगर्स, गोल्ड रिंग्स, इसको भी बोलो एक बार, गोल्ड रिंग्स अडोर्न्ड हिज फिंगर, है ना, अडोर्न यानी कि उसकी उंगलियों को सजा रही, उसकी उंगलियां ज्यादा अच्छी लग रही गोल्ड रिंग्स के कारण। द वॉल्स वर अडोर्न्ड विद पेंटिंग्स, जो दीवारें हैं वो क्या है भैया, अडोर्न की गई है, सजाई गई है, किससे, पेंटिंग से, है ना। नॉर्मल दीवार है, मान लो एक दीवार है सफेद सी, इसके ऊपर मैं कुछ 2-4 पेंटिंग लगा दूं तो ये सुंदर दिखने लगेगी, यानी कि मैंने इसको डेकोरेट कर दिया, इसको अडोर्न कर दिया। आगे बढ़ जाते हैं बेटा अगले वर्ड पर, अगला वर्ड है बेटा गार्निश। अब अंतर क्या है गार्निश में, गार्निश का मतलब भी बेटा सजाना ही होता है, गार्निश का भी अगर आप हिंदी मीनिंग जाओगे तो गार्निश का मतलब भी सजाना ही होता है। गार्निश में अंतर इस बात कहा जाता है बच्चे, अभी आप जानोगे, अगर किसी भी भाषा में दो अलग वर्ड हैं तो उनमें कुछ तो अंतर होगा, भले वो समानार्थी वर्ड हो लेकिन कुछ तो अंतर होगा। जैसे कि सूर्य आदित्य का पर्यायवाची है, अभ्युदय आदित्य का पर्यायवाची है, लेकिन क्या सेम मतलब है, नहीं बेटा। जब सूरज सुबह निकलता है तो उसको बोलते हैं अभ्युदय, जब नया नया सूरज होता है उसको हम लोग अभ्युदय बोलते हैं। अरुणोदय वो भी सूरज का ही क्या बोलते हैं, वो होता है, अरुणोदय भी जो होता है सूरज का ही सिनोनिम होता है। अभ्युदय, अरुणोदय, आदित्य, रवि, भानु, दिनकर, ये सभी के सभी एक ही चीज के नाम है लेकिन अलग अलग फेज के। अगर मैं सूर्य की बात करूं तो जो सूर्य जब सुबह सुबह निकलता है ना, एकदम 8 बजे उसकी थोड़ी थोड़ी चांदनी फैली हुई थी, 5-5:30 बजे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अभ्युदय। आदित्य वो होता है जो ज्वलंत होता है, 12 बजे 2 बजे वाला जो सूर्य होता है, एकदम जवान सूर्य है एक तरीके से, है ना। सूर्य जब छोटा है ना, जब सूर्य की कम महिमा है तो भैया अभ्युदय हो गया। जब महिमा बहुत ज्यादा है, जब एकदम गर्मी बिखेर रहा है, एकदम गुस्से में, तो उसको बोलते हैं आदित्य। तो मेरे नाम का जो सिनोनिम वो सूर्य जरूर है, लेकिन अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। अरुणोदय से कैसे अलग है, रवि, दिनकर, भानु से कैसे अलग है, ये मैं बता पाऊंगा। तो मैं आपको यहां तक भी आपको सक्षम बनाने वाला हूं। पहले आप लोग वर्ड सीखो, उसके बाद मैं आपको इतना लेवल तक बारीकी तक बता दूंगा ना कि आप 1-2 वर्ड में अंतर बता पाओ कि भैया इसमें ये बात है, इसमें ये बात है, ठीक है ना। बढ़ते हैं चलो। गार्निश का मतलब क्या है भैया, टू डेकोरेट, इसका मतलब भी सजाना है, लेकिन किसी खाने की चीज को सजाना है, ऑफ फूड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ अनदर फूड, मतलब किसी खाने की चीज को सजाना है वो भी दूसरी चीज से, है ना। जैसे कि आप देखते हो भैया आपने खिचड़ी बनाई, खिचड़ी के ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल दिया, थोड़ी सी धनिया डाल दी, वाह भाई वाह, बन गया, गार्निश कर दिया आपने खिचड़ी को। अगर आपके घर में बनी है भैया खीर, तो आप खीर को कैसे गार्निश करते हो भैया, ऊपर से काजू डाल दिए, थोड़े बादाम डाल दिए, किशमिश हमको पसंद नहीं है, जिसको पसंद हो किशमिश डाल देगा भाई, तो हो गया क्या, गार्निश खीर विद आलमंड्स। सिंपल सी बात है, गार्निश कर दिया यानी कि खीर को थोड़ा सा साजो सज्जा कर दिया। आप अगर 5 स्टार होटल में बैठे हो, 3 स्टार होटल में बैठे हो, तो खाना तो भैया ढाबे वाला बना रहा है, तुमने क्या अलग किया, वो थोड़ा दिखा देते हैं अलग से, है ना। समोसा 10 रुपए का बाहर भी मिल जाता है, लेकिन वो समोसे में क्या करेंगे, चटनी को ऐसे करके डालेंगे, ऐसे करके एक लाइन खींच देंगे, हो गया भैया 50 का समोसा। 5 का समोसा कैसे 50 का करना है, चटनी का खेल है। समोसे को थोड़ा सा चिपका के रख देना है, थोड़ा सा प्यार कर, ऐसा दिखे कि दोनों समोसे एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, और बाद में चटनी डालकर आहा बस 50 का समोसा, टक टक 2 बूंदें गिरा देनी है, और बढ़िया सी प्लेट में नीचे से 2 आपको वो दे दिए जाएंगे टिश्यू पेपर, और बस सर, थोड़ा सा सर से चिपका दिया आपको, बस हो गई 50 की चीज। ऐसे होता है गार्निश, समझ गए। बढ़ते हैं आगे। डेक, डेक भी बेटा सिनोनिम है और नाउन भी है। नाउन का मतलब होता है कोई चीज। नाउन किस वर्ड से बना है, देखो लैटिन वर्ड है नोमेन। लैटिन वर्ड क्या है बेटा, नोमेन। ये इंग्लिश का वर्ड नहीं, नोमेन, ठीक है ना, इसीलिए ई के ऊपर ये जो बना वो सिंबल है उसकी भाषा का। तो भैया नोमेन का मतलब होता है नेम, नोमेन का मतलब होता है नेम, और उसी से नोमेन वर्ड से बना है नाउन। नाउन का मतलब हो गया एनी नेमिंग वर्ड इन द वर्ड इज नोन एज नाउन। हर वो चीज जिसका नाम है वो नाउन है। मैं आदित्य, मेरा नाम है, ये डिजिटल बोर्ड इसका नाम है, मेरे हाथ में ये इसको क्या बोलते हैं यार, पेन बोल दो, पेन इसका एक नाम है, सामने मेरे कैमरा है, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम्हारा हाथ है, उसका एक नाम है। ये हर चीज का नाम है। प्यार एक नाम है ना, प्यार नाम दे सकते हो ना प्यार को, जिस भी चीज को तुम नाम दे सकते हो, एवरीथिंग इज नाउन, एनीथिंग विच कैन बी नेम्ड इज नाउन, सिंपल। आगे वर्ब, वर्ब भैया कई सारे काम करती है, अब इस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, ग्रामर की क्लास में।
मीनिंग देखते हैं डेक का। पहले तो भैया नाउन के रूप में आपने बोली ना, डबल डेकर बस, ट्रिपल डेकर बस, डेकर डेक, और जो शिप होते हैं उसमें भी जो जिस स्पेस पे आप खड़े होते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। तो ये तो नाउन हो गया ना, किसी चीज का नाम बोल रहे हो। वर्ब अलग सेंस आएगा बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5, ओ भाई साहब 5 डेकर बस है ये, समझ रहे हो, एक के ऊपर 5, जैसे बंबई में चलती है बेसिकली। तो डेक, द टॉप आउटसाइड फ्लोर ऑफ अ शिप और बोट, है ना, शिप के ऊपर भी जो जिस पर आप खड़े होते हो उसको आप डेक बोलते हो। साथ ही साथ वन ऑफ द फ्लोर्स ऑफ द शिप और बस, है ना, अगर ये इतनी सारी बस के कई सारे फ्लोर्स है उसको क्या बोलते हैं, मल्टी डेकर बस। आगे देखते हैं बेटा, अब ये वर्ब के रूप में आ गया, डेकोरेट, कुछ करने की बात हो रही है, डेकोरेट और अडॉर्न ब्राइटली और फेस्टिवली। अब जैसे कि इसके एग्जांपल में समझ सकते हैं, द रूम वाज डेक्ड विद फ्लावर्स, मान लो नई नई शादी हुई है तुम्हारी, तुम्हारे कमरे को सजाया गया है, तुम्हारी सुहाग रात के लिए एकदम बढ़िया फूल उल डाल दिए गए, बिस्तर एकदम सजा हुआ है ना, एकदम परफ्यूम वर्फ्यूम मार के आया गया है। तो क्या किया, कमरे को डेक कर दिया गया है, द रूम वाज डेक्ड विद फ्लावर्स, कमरे को फ्लावर्स की मदद से सजा दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अगला वर्ड है हमारे पास। अब देखो, डेक से हमने कुछ इडियम भी पढ़ लेने हैं, डेक अगर हमारे सामने आया है तो उससे रिलेटेड इडियम भी पढ़ लें। हमने बोला ना, इसमें आपको हर वो चीज देखने को मिलेगी जो आपके किसी भी पेपर में इंपॉर्टेंट है, या अगर आप कोई भी पेपर नहीं दे रहे हो, आप एक हाउसवाइफ हो या आप कोई बंदे हो, तो भी आपके लिए वर्ड काम आएंगे। आप इंग्लिश अगर बोलना चाहते हो, अपने बच्चों को बेहतर सिखाना चाहते हो, या आप अपने बड़ों को सिखाना चाहते हो, या आप खुद सीखना चाहते हो, ये वर्ड्स आपके काम आएंगे। इंग्लिश इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज राइट नाउ, ठीक है ना, ग्लोबल लैंग्वेज है ये। तो ऑल हैंड्स ऑन डेक, इसका मतलब क्या हो गया, एवरीबडी हेल्प्स और मस्ट हेल्प स्पेशली इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अब ये बना कैसे, ऑल हैंड्स ऑन डेक। अच्छा, मान लो एक बस है, अभी हमने देखा ना डेक, एक उसको बोलते हैं। तो अगर उधर की तरफ से दीवार में क्या हो रहा है भाई, अगर मान लो नीचे की तरफ से कुछ लग रहा है, नीचे की तरफ से कोई मार रहा है, ऊपर से कोई क्या कर रहा है, ऊपर से कोई मार रहा है। आपने कई सारी मूवीज देखी होंगी जिसमें आता है विलेन और बड़ा आदमी जो है भैया उसकी कार पे मारेगा हथौड़े, क्योंकि उनकी तो भैया बुलेट प्रूफ गाड़ियां होंगी पक्का, तो गोलियां चला, गोली चलेगी नहीं तो आकर के हथौड़ा मारेगा तोड़ने के लिए। तो तुम पूरे हैंड्स क्या करोगे, डेक पर लगाओगे ताकि डेक ना टूटे, है ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, डिफिकल्ट सिचुएशन में सभी लोगों का एक साथ मिल करके काम करना। तो दैट इज व्हाट एवरीबडी must help especially in a difficult situation। एग्जांपल है भाई इसका क्या, there are 30 people coming to dinner। अब भैया 30 लोग अगर आ रहे हैं खाने के लिए, तो तुम क्या अकेले मम्मी को खाना बनाने छोड़ दोगे, नहीं ना। मम्मी और भाभी मान लो तुम्हारे घर में, या मम्मी और बड़ी दीदी हैं तुम्हारे घर में, 30 लोग खाना खाने आ रहे हैं और घर वालों को ही खाना बनाना है। तो there are 30 people coming to dinner, so it's all hands on deck। इसका मतलब हम सभी को मदद करनी पड़ेगी। कोई जाकर के कमरा साफ करेगा, कोई जाकर के डेकोरेट करेगा कमरा, भैया मेहमान आ रहे हैं, कोई सफाई करेगा, कोई डेकोरेट करेगा, कोई बाहर से जाकर सामान लाके, भैया पनीर लेकर के आ जाओ, भैया दूध लेके आ जाओ, खोया लेकर के आ जाओ, मैदा लेकर के आ जाओ, है ना, थोड़ा रसगुल्ले लेकर के आ जाओ। मान लो कोई भी इंपॉर्टेंट अगर आपके यहाँ गेस्ट आ रहे हैं तो सब लोग काम में लग जाएंगे, है ना। मम्मी की मदद करने के लिए दीदी लग जाएंगे, क्या पता पापा भी लग जाए, सब्जी लाओ हम काट देते हैं, मिक्सर सब्जी के लिए, पनीर लाओ हम काट देते हैं, ना, लाओ ग्रेवी हम तैयार कर देते हैं, ऐसे करके काम हो जाएगा। आप समझ गए, ऑल हैंड्स ऑन डेक यानी कि सभी लोगों का एक्टिव हो जाना, स्पेशली ना डिफिकल्ट सिचुएशन। गेटिंग इट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हिट द डेक। ईडियम में बेटा डेक से ही रिलेटेड, हिट द डेक। डेक यानी कि फ्लोर, फ्लोर पर अगर हिट कर गए यानी कि गिर गए। तो सिंपल सी बात है, जब आप गिर जाते हो या नीचे झुक जाते हो जमीन पर, उसको क्या बोलते हैं, टू फॉल टू द ग्राउंड। जमीन पर गिर जाना उसको हम बोलते हैं टू हिट द डेक। एग्जांपल देखते हैं बच्चे, आई हिट द डेक एंड क्रॉल्ड अंडर द टेबल टू सेफली ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। हम सभी को बेटा बचपन से सिखाया जाता है, क्लास 6-7 मुझे सिखाया गया था कि अगर कभी अर्थक्वेक आ जाए तो आपको क्या करना होता है, टेबल का कोई पाया पकड़ करके बैठ जाओ, है ना, जमीन पर कहीं लेट जाओ, खुली जगह पर जाकर के लेट जाओ। अल्टीमेटली आपको खड़े नहीं रहना ताकि आप गिरो ना, या कोई चीज आकर के ना गिरे, आप अपने आप को नीचे लेटा देते हो। क्रॉल्ड का मतलब क्या है, ऐसे नीचे घुसक घुसक के जाना, उसको बोला जा रहा है क्रॉल्ड। तो आई हिट द डेक, मैं जल्दी जमीन पर गिर गया और क्या किया, मैं टेबल के नीचे जाकर के बैठ गया ड्यूरिंग द अर्थक्वेक। सिंपल, डेक भी समझ लिया, हिट द डेक यानी गिर जाना। अब एक वर्ड आया हमारे पास, कंपैरिजन। कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन का मतलब होता है तुलना करना, ये है कंपैरिजन, है ना। वर्ब भी है और नाउन भी है, हालांकि ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं, इवन दो आप जान लो। कंपैरिजन नहीं याद होता है तो बोलो इसको कंपैरिजन, कंपैरिजन बोलो, कंपैरिजन, 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 कंपैरिजन बोलो भाई। गुटखा थूक दो अगर मुंह में भरे हो ना, मैं नहीं बोल रहा तो गुटखा थूक दो, थूक के बोलो कंपैरिजन, 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 कंपैरिजन। वेरी गुड। अब देखो मीनिंग क्या है इसकी, अ डेकोरेशन, a decorative covering for a horse, या फिर to provide with or as if a rich ornament covering, है ना। किसी चीज से, देखो मान लो अनिल अंबानी ने अपनी बिटिया की शादी की, तो अनिल अंबानी अपनी बिटिया की शादी हल्की फुल्की तो करेंगे नहीं। अनिल अंबानी क्या करेंगे भैया बिटिया की शादी में, अगर वो दे रहे होंगे ना काजू कतली का डब्बा, तो डब्बा भी सोने का होगा, और उस डब्बे पे क्या लगा होगा, उस डब्बे पे हीरे वीरे लगे होंगे। उसी को बोल रहा है भैया कि किसी चीज को सजा देना, काफी रिच उसका ऑर्नामेंट को कवरिंग दे देना। अब जैसे घोड़ा देख लो, एकदम बढ़िया तगड़ा सजा रखा है इसको, एकदम ऐसा लग रहा है कि भैया यही है भैया अगला शाहरुख खान, है ना। ऐसा लग रहा है यही जाकर मेट गाला में जाकर के मून वॉक करेगा जाकर के समझ रहे हो। तो भैया ये सजा दिया हॉर्स, तो उसको क्या बोला, अ डेकोरेटिव कवरिंग फॉर अ हॉर्स, उसको बोलते हैं कंपैरिजन, कंपैरिजन, राइट। नेक्स्ट अगला वर्ड है बेटा डिफेस। अभी तक हमने सारे सिनोनिम्स देख लिए, अब देखते हैं
एंटीनीम, ये तो याद भी हो जाएगा। डिफेस, फेस का मतलब चेहरा, डी का मतलब क्या, डी का मतलब किसी चीज को खराब कर देना बेसिकली। अब देखो अंतर है, किसी सरफेस को खराब कर देना, जैसे कि दीवार है, कोई बच्चे नहीं छोटे होते, दीवार कुछ पा जाते हैं, मान लो पेन पा गए, कंकड़ पत्थर पा गए, है ना, लाल वाला ईंटा पा गए, खुचुर पुचुर खुचुर पुचुर खुचुर पुचुर खुचुर पुचुर कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, डिफेस द वॉल, द चाइल्ड हैज डिफेस्ड द वॉल, या द चाइल्ड डिफेस द वॉल, द चाइल्ड इज डिफेसिंग द वॉल, यानी कि जो बच्चा है वॉल की ऐसी तैसी कर रहा है, पूरा रगड़ा दे रहा है उसको, अच्छी खासी तुमने नई नई वॉल बनवाई, पुट्टी उट्टी लगवाई सफेद, उसने आगे घच्चम घाची मचा करके पूरा रगड़ा कर दिया। सो स्पॉइल द सरफेस और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बाई ड्रॉइंग और राइटिंग ऑन इट। आप ये दीवार देख रहे हो, लोग नहीं करते भाई स्ट्रीट ड्राइंग, कभी कभी तो अच्छी करते हैं, कभी कभी एकदम गोल के चले आते हैं, तो बस उन्होंने क्या किया, डिफेस कर दिया। आगे देखते हैं बच्चे, ही डिफेस्ड लाइब्रेरी बुक्स, वो गया था लाइब्रेरी में पढ़ने, हम सभी को पता है लाइब्रेरी की बुक्स में पेन नहीं चलाना होता, उसने जाके खींचम खाची मचा दिया जैसे अपनी खुद की किताब हो, तो ही डिफेस्ड लाइब्रेरी बुक्स, बोलो भाई, ही डिफेस्ड लाइब्रेरी बुक्स, उसने लाइब्रेरी की किताबों को खराब कर दिया। वर्ब डी, फेस का मतलब भैया किसी का चेहरा, और डी का मतलब खराब कर देना, तो सिंपल सा है, याद हो जाना चाहिए सिंपली। नेक्स्ट, इसके सिनोनिम क्या है बेटा, वेंडलाइज, मार, डिसफिगर, डिफॉर्म और टार्निश। अब देखो मेक एक शब्द होता है, मेक का मतलब होता है बनाना, मेक का मतलब क्या होता है, बनाना, और इसी का उल्टा क्या हो जाता है बेटा, क्रॉस अगर लगा दिया तो उल्टा है ना, सिनोनिम एंटोनिम है, मेक का उल्टा हो जाता है बेटा मार। मार का मतलब होता है किसी चीज को टार्निश कर देना, किसी चीज को नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, बुरी तरीके से उसको खराब कर देना, दैट इज व्हाट मार। वेंडलाइज का मतलब भी होता है किसी चीज को नष्ट कर देना। डिसफिगर का मतलब किसी चीज का फिगर बिगाड़ कर देना, कोई आकर के तुमको एकदम लात घूसा कर दे, एकदम आंखें काली पड़ जाए, गलहुआ तुम्हारा एक तरफ का चढ़ जाए, तो उसको क्या बोल दिया, ही डिसफिगर्ड योर फेस। आगे देखते हैं बेटा, डिफॉर्म है ना, किसी चीज का फॉर्म बिगाड़ देना, है ना, मान लो रोटी बनती है गोल, तुमने एकदम भतेरी प्रकार की बना दी, एकदम इतने सारे उसमें शेप दे दिए कि अब समझ में नहीं आ रहा रोटी है कि क्या है, तो भैया व्हाट डिड यू डू, तुमने रोटी को डिफॉर्म कर दिया। आगे टार्निश, टार्निश का मतलब भी बर्बाद करने से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ब्लेमिश। ब्लेमिश बेटा अलग वर्ड है, ब्लेमिश बेसिकली तब आता है जब आप अपीयरेंस की बात करते हो, जैसे कि ये देखो बंदा है, इसके गाल पर देखो दाना है, मेरी गाल पे भी एक दाना दिख रहा हो, किधर इधर, ये देखो ये दाना दिख रहा है, तो माई फेस इज ब्लेमिश्ड बाय दिस दाना। अब दाने को क्या बोलते हो तुम बताना कमेंट सेक्शन में, है ना, पिंपल बोलते हैं। तो ब्लेमिश का मतलब क्या भाई, टू स्पॉइल द अपीयरेंस, क्या करना, स्पॉइल का मतलब बर्बाद कर देना, क्या बर्बाद कर देना, अपीयरेंस, किसी का दिखावा बर्बाद कर देना, किसी का जैसे दिख रहा है, और क्वालिटी ऑफ समथिंग। आगे, अ स्मॉल मार्क और फ्लॉ विच स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ समथिंग, जैसे कि स्मॉल फ्लॉ या फिर मार्क। अब देखो ये जो दाने हैं ये स्मॉल स्मॉल है, लेकिन इसका चेहरे के एकदम अपीयरेंस को खराब कर रहे हैं, दैट इज व्हाट बोला क्या जाएगा, ब्लेमिश कर दिया। अब जैसे कि एग्जांपल में अगर आप देखोगे तो हिज रेन as world champion has been blemished by controversy। अब मान लो कोई वर्ल्ड चैंपियन है, उसका एकदम भौकाल बना हुआ है, रेन का मतलब यही है ना, उसका जो काफी ज्यादा भौकाल मचा हुआ था दुनिया में कि भैया वर्ल्ड चैंपियन है, कोई कंट्रोवर्सी हुई, पूरा मामला खराब हो गया, अब उसके बारे में लोग नेगेटिव सोचने लगे, तो ब्लेमिश हो गया, उसकी जो कैरेक्टर था उसको थोड़ा सा वेंडलाइज कर दिया, थोड़ा सा ब्लेमिश कर दिया, ठीक है ना। अगला देखते हैं, द गर्ल्स हैंड्स वर विदाउट अ ब्लेमिश, जो लड़कियों के हाथ थे ना वो बिल्कुल साफ सुथरे। अब जैसे कि मेरा हाथ है इस समय एकदम प्यारा से दिख रहा है, कुछ इसमें समस्या नहीं है। मान लो अभी हम पेपर देकर के आए हो, तो पेपर देने के बाद क्या होता है, स्पेशली अगर आपने बीए का पेपर दिया हो या यूपीएससी का रिटन पेपर दिया हो, तो आपके हाथ एकदम भर जाते हैं, इधर लाल, इधर काला, इधर नीला पीला हो जाता है, क्योंकि भैया लिख रहे होते हो आप लगातार, तो थोड़ा आप स्केच चलाते हो, कहीं कुछ करते हो, तो हाथ एकदम गंदे से हो जाते हैं। लेकिन लड़कियों के हाथ देखोगे, वो भैया पेपर देंगी फिर थोड़ा सा हाथ साफ करेंगे, नहीं गंदा नहीं होना चाहिए, अरे सबकी बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कुछ होती होंगी, थोड़ा तो समझाने के लिए करना पड़ेगा ना, मजाक मस्ती, पता चला तुम लोग हो जाओ अरे सर एंटी फेमिनिस्ट हो, नहीं भाई हम कोई एंटी फेमिनिस्ट नहीं है, बात समझाने के लिए लड़कों को भी थोड़ा सा डिफेम कर सकते हैं हम, और लड़कियों को भी, बस समझ जाओ बात को, कुछ याद करने के लिए कोई कहानी तो डालनी पड़ेगी ना दिमाग में, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तो गर्ल्स हैंड्स वर विदाउट अ ब्लेमिश, जो लड़कियों के हाथ है बिना किसी, कैसे थे, बिना किसी दाग धब्बे के थे, कोई उसमें दाग धब्बा नहीं था, बिल्कुल साफ सुथरे नीट एंड क्लीन थे, यानी कहना क्या चाहता है, द गर्ल्स हैंड्स वर नीट एंड क्लीन। तो ब्लेमिश बोलो भाई, ब्लेमिश ब्लेमिश ब्लेमिश, यानी कि कोई दाग धब्बा, है ना, जैसे कि छोटा सा दाना मेरी सुंदरता को क्या कर रहा है, मेरी सुंदरता में चार चांद नहीं लगा रहा है, बल्कि चार उसमें रोड़े लगा रहा है। अभी तक ये सही होता तो अच्छे लग रहे होते, पर फिलहाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ब्लेमिश का मतलब क्या है भाई, ब्लेमिश का मतलब है किसी चीज को स्पॉइल करना, स्पेशली अपीयरेंस को, किसी चीज के दिखने को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई, बिलिटिल। लिटिल का मतलब छोटा और बी का मतलब करना, किसी को छोटा दिखाना, किसी की इंपॉर्टेंस को कम कर देना, जैसे कि डिसमिस समवन और समथिंग एज अनइंपॉर्टेंट, किसी को बोलना तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, तुमने जो भी किया तुमने कुछ नहीं किया भाई। अब जैसे कि मान लो एग्जांपल है, सी बिलिटिल्ड एमीज राइडिंग स्किल्स व्हेनेवर शी कुड, ये एग्जांपल रहने दो, तुमको हम ऐसे समझाते हैं। मान लो तुम गाड़ी चला रहे हो, हमने जहां तक देखा है हमारे घर में हमारी मम्मी, हमारी भाभी, हमारे भैया, हमारी भतीजी, है ना, जितनी भी लड़की दोस्त हैं, लड़के दोस्त हैं, सबके सब कहते हैं भाई आदित्य तुम गाड़ी मस्त चलाते हो, लेकिन हमारे पिताजी वो क्या कहेंगे,
तुमको गाड़ी चलानी आती नहीं है, दूसरे गियर में तुम 30 की स्पीड चला रहे थे, बताओ। अरे वहां पे ब्रेक नहीं लगाना था भाई, तुमने वहां पे स्पीड तेज बढ़ा दी। तो पापा लोग कभी कुछ नहीं होंगे तुम्हारी राइडिंग स्किल से, हमारे तो नहीं हो भैया, तुम्हारे काम को पता नहीं, ठीक है ना। हम कितनी अच्छी बाइक कितनी अच्छी गाड़ी चला ले, अरे वहां पे ब्रेक लगाना था, अरे वहां पे थोड़ी दूर से पहले से रुक जाना था, अरे वहां पे रेड लाइट पे पहले से इंडिकेटर देना था। अरे भाई साहब, मम्मी खुश है, भैया खुश है, सब खुश है। डैडी अगर वीडियो देख रहे हैं ना बेटा, पक्का हमारे ऊपर जूते चलेंगे। ये को हमारी वीडियो ज्यादा देखते नहीं है हमारे पिताजी तभी बोल पा रहे हैं हम, वरना पीटे तो पक्का हम जाएंगे। तो अच्छा यूट्यूब पे जाकर के हमको बदनाम करोगे, हमने तुमको खिलाया पिलाया इतना बड़ा किया, तुम ऐसे बोलोगे जाकर के। भैया बदनाम नहीं कर रहे हैं, वो बात है, सत्य तो सत्य है ना भैया, मेजोरिटी जीतती है ना भाई। अब भारत में ज्यादा लोगों ने वोट दिया बीजेपी को, तो बीजेपी जीत गई। तो भैया घर में जब सारे लोग बोल रहे हैं कि हम अच्छा चलाते हैं, तो काहे बोल रहे हो खराब चलाते हैं हम। एक तो हमारा कभी कमर नहीं पकड़ेंगे ना, कंधे पकड़ेंगे पीछे, और 10 कदम पीछे बैठेंगे जाकर, ताकि अगर थोड़ी सी मुड़े ऐसे हो जाए। और भाई पीछे वाले की भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर गाड़ी मुड़ रही तो अपने आप को थोड़ा सा ऐसे करो, वो ऐसे ही रखेंगे ताकि उनको बोलने का मौका मिले। तो ऐसे हैं हमारे पिताजी, बाकी तो बहुत बढ़िया, लेकिन गाड़ी चलाने की स्किल्स पे कभी नहीं बोलेंगे, हमेशा डर के बैठेंगे, नहीं तुम अच्छी चलाते नहीं। तो भैया वही बिलिटिल, हमको हमेशा छोटा करेंगे, वही हो रहा है भाई। सी बिलिटिल्ड एमीज राइडिंग स्किल्स व्हेनेवर शी कुड। तो भैया माय फादर बिलिटिल माई राइडिंग स्किल वेन एवर ही कैन, है ना। मेरे पिताजी हमेशा कोशिश करते हैं कि भैया इसकी जो राइडिंग स्किल, जो ये बाइक चलाता है या फिर जो क्या बोलते हैं ड्राइविंग स्किल्स है, उस पर हमेशा क्वेश्चन मार्क खड़े करो, बिलिटिल करो, अनइम्पोर्टेंट दिखाने की कोशिश करो कि नहीं तुमको तो आता नहीं है अभी। अबे यार तुमको, मान लो किसी ने बहुत बढ़िया खाना बनाया मम्मी ने, आपने क्या कहते, मम्मी मजा नहीं यार नमक कम था यार, गाजर खोलो, अरे यार मम्मी मीठा ज्यादा हो गया, ऐसे करके तुमने क्या किया, बिलिटिल कर दिया। चलो काफी टाइम दे दिया इसको, सिंपल वर्ड है। अंडर स्टेट का क्या मतलब बेटा, अंडर स्टेट किसी समस्या को, किसी आपदा को, किसी सिचुएशन को कम आंकना। अब जैसे कि ये देखो, महाराज है कोई, गाड़ी आधी डूब गई है पानी में, और कोई क्या बोल रहा है, लुक्स लाइक इट रेन्ड अ बिट लास्ट नाइट। कोई क्या बोल रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ी बहुत बारिश हो गई है। भाई गाड़ी डूब गई है भैया, तुम कह रहे हो कि भैया, तुम क्या कह रहे हो कि थोड़ी बहुत बारिश हुई, थोड़ी बहुत बारिश के लक्षण दिख रहे हैं, घनघोर बारिश हुई है भैया। तो भैया अंडर स्टेट, अंडर का मतलब किस चीज को कम करना, और स्टेट मतलब बोलना, अंडर स्टेट है ना, अबव स्टेट अंडर, अंडर मतलब कम, स्टेट मतलब बोलना, किस चीज को कम बोलना, कम आंकना। तो बस डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग स्मॉलर और लेस गुड और लेस इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, किसी चीज को कम आंकना। कोई अगर बहुत अच्छा, ठीक है ठीक ठाक खेल लेते हो, मान लो हम भाई जब हम क्रिकेट खेलते तो बहुत लंबे लंबे छक्के मारते थे, हमको बोला कि बाहुबली खेलने आया है भैया। जब हम, क्योंकि भैया स्ट्रेंथ है अच्छी खासी, 6 फुट की लंबाई लेकर के घूम रहे हैं, अभी तो 1 सेंटीमीटर और बढ़ गई है। तो जब बॉल आती थी ना बैट के बीचों बीच, तो भैया ग्राउंड पार जाती थी। और एक हमारा दोस्त था सुशील, वो कहता था कनेक्ट अच्छा नहीं था, ये और दूर जा सकती थी। तो हमेशा क्या करता था, सब बोल रहे बाहुबली मैच जीत गए। भाई कभी कदार होता है ना, पैसा तुम लोग भी लगाते ही होगे, हम भी जब खेलते तो थोड़ा बहुत लगा ही देते थे, कहीं 1500 कहीं 3000, मतलब पूरे मेरे नहीं होते, मेरे तो 200 300 500 ऐसे रुपए होते थे, बाकी पूरी टीम मिलाती तो भैया 3000 का मैच बताए। अरे आदित्य भाई तुमने जितवा दिया, बाहुबली बाहुबली। और वो आके कह रहा है कनेक्ट नहीं अच्छा हुआ, हालांकि वो भी बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता था यार, स्वीप शॉट इतने तगड़े मारता था। वो तो छोटा है, 5 फुट 6 इंच का है वो, तो जंबे छक्के तो नहीं मारता, लेकिन चौके भाई मतलब माशाअल्लाह मारता है वो। तो डिस्क्राइब और रिप्रेजेंट समथिंग एज बीइंग स्मॉलर और लेस गुड और इंपॉर्टेंट देन इट रियली इज, किसी चीज को कम इंपॉर्टेंट दिखाना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, है ना। एग्जांपल देखते हैं बेटा, और बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है यहां पर, रियल लाइफ एग्जांपल आओ देखें। द प्रेस हैव अंडरस्टेटेड द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम। कभी कभी जो मीडिया होती है वो क्या करती है, किसी प्रॉब्लम को कम करके दिखा देती है ना। प्रॉब्लम बहुत बड़ी, लेकिन वो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेगी ना ये टीवी पर कि लोग कहेंगे अरे इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी तो नहीं है। अब दुनिया को जो प्रॉब्लम्स है, जो झेल रहा है, वो उसका अलग पर्सपेक्टिव है, लेकिन दुनिया उसको कैसे समझती है, दुनिया समझती है प्रेस के माध्यम से। तो दुनिया को ऐसा दिखा देगी ना, नहीं ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसी को बोलते हैं क्या, अंडर स्टेट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। कोई वर्ड अगर बोलने में दिक्कत करे 5 बार बोलो, कॉमेंट में लिखो, मेरी बात मानो बेटा, आपके भले के लिए बोल रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं, आपके भले के लिए है ये। यही एक तरीका। ईडीएम आ गया, कुछ ईडीएम भी देख लेते हैं भाई। टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वंस बो, बो का मतलब हो गया भैया धनुष, और स्ट्रिंग्स भैया अगर धनुष में एक ही तो वो होता है ना प्रत्यंचा, जिसको हम बोलते हैं, है ना। राम जी ने कैसे कर लिया था विवाह सीता जी से, जब स्वयंवर हो रहा तो भैया प्रत्यंचा तोड़नी थी उसकी, झुका कर गया जय श्री राम, तोड़ दिया भाई। हालांकि उन्होंने खुद जय श्री राम नहीं बोला होगा, उन्होंने बोला होगा शिव जी की स्तुति की होगी, है ना। शिव जी का था ना धनुष, ऐसे करके तोड़ देता। परशुराम आए थे, फिर लड़ाई वड़ाई होने वाली लक्ष्मण ने, लेकिन राम जी ने हाथ जोड़ के काम बना लिया था। तो भैया टू हैव टू स्ट्रिंग्स टू वंस बो, यानी कि किसी के पास अगर एक स्ट्रिंग टूट भी गई तो भी वो दूसरे तीर मार देगा, यानी कि ये भैया टू हैव एन अल्टरनेटिव मींस ऑफ अचीविंग वंस पर्पस, किसी के पास अल्टरनेटिव मींस है, किसी के पास एक और तरीका है अपने पर्पस को प्राप्त करने का। मान लो तुम आज जीएस पढ़ रहे हो, तुमने कहा भैया यूपीएससी का पेपर देंगे, अगर यूपीएससी का पेपर नहीं भी निकला तो भैया पॉलिटी के टीचर बन जाएंगे, है ना, क्योंकि पॉलिटी हमारी बहुत अच्छी है। तो भैया यू हैव टू स्ट्रिंग्स टू योर बो। बढ़ते हैं बेटा एग्जाम्पल की ओर।
है ना। आई हैव नेवर आउट ऑफ वर्क, मैं कभी भी काम, मेरे पास काम हमेशा रहता है। क्यों भैया? बिकॉज आई हैव सो मेनी स्ट्रिंग्स टू माई बो, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी स्ट्रिंग्स है मेरे बो में, यानी कि मेरे पास इतना दिमाग है मैं कि अपने आप को 4 जगह यूटिलाइज रखता हूं, और अगर ये काम नहीं रहेगा तो वो वाला कर लूंगा, वो नहीं तो वो वाला कर लूंगा, इस तरीके से एक ही पर्पस को करने के लिए अल्टरनेटिव मीन्स होना, राइट। बढ़ते हैं। जैसे कि गूगल के पास क्या होता है, तुम वो लोकेशन पे डालते हो किसी जगह को कि भैया हमको ए पॉइंट पर पहुंचना है इस जगह पर और बी पॉइंट से जाना है, तो भैया गूगल 3 रास्ते दिखाता है, एक ऐसा दिखा देगा, एक ऐसे करके ऐसा दिखा देगा, एक ऐसे करके ऐसा दिखा देगा। मान लो ये रास्ता सबसे छोटा है, इसमें 2 घंटे लगेंगे, इसमें 2.5 घंटा लगेगा, इसमें 3 घंटा लगेगा, तो ये वाला दिखा देगा। पर अगर ये वाले में यहाँ पर कोई चीज आ गई तो यहाँ से तुम इस पर चले जा सकते हो, इस तरीके से तुम अपना पर्पस सॉल्व कर लोगे। आई थिंक तुम्हें समझ में आ गया होगा, टू हैव 2 स्ट्रिंग्स टू 1 बो। आज का लास्ट इडियम क्या है भाई? टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब कि जो वोल्फ है, जो भेड़िया है, उसको घर से दूर रखना है। ये देखो घुस रहा है, देखो भेड़िया अधिकतर किसको खाता है? जो कमजोर होते हैं, जो भूखे होते हैं, जो लाचार होते हैं, जिनके शरीर में दम नहीं, उसको आके भेड़िया एकदम नबोच करके खा लेता है। तो अगर मैं आपको समझाने के लिए याद दिला रहा हूं कि अगर आपके घर में पैसे नहीं है, भूखमरी है ना, तो आप लोग कमजोर हो जाओगे। जैसे कि एक समय बंगाल में जब क्या हुआ था, फ्लेमिश, है ना, फ्लेमिश नहीं होता है, क्या होता है, फेमाइन आया था, है ना, अकाल पड़ा था। तो जब फेमाइन आया था, अकाल पड़ा था, तो क्या हुआ था, लोग एकदम भूखमरे हो गए थे, है ना, मर गए थे। तो बस ये जो वोल्फ होता है वहीं जाकर के अटैक करेगा जहां पर लोग भूखे मर रहे होंगे, जिनके पास दम नहीं होगी इससे लड़ने के लिए, तो जाएगा, दरवाजा खोलेगा, जाके खा लेगा। तो टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द वोल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब क्या हो गया? टू कीप अवे, दूर रखना। किसको दूर रखना? एक्सट्रीम पॉवर्टी, मतलब कि बहुत ज्यादा गरीबी को और भूखमरी को, हंगर को, भूख को, यानी कि अगर भूखमरी क्या होती है, मतलब कि खाने को खाना नहीं है, उस चीज को दूर रखना, यानी कि थोड़ा इतना ही कमा पाना जितने में क्या होता है भैया, तुम्हारा घर चल सके। लैक्स ऑफ पीपल, लैक्स ऑफ पीपल, इसको पीपल नहीं बोलते, पीपल बोलते हैं, ठीक है ना। लैक्स ऑफ पीपल इन इंडिया हैव टू स्ट्रगल एवरी डे टू कीप द वोल्फ फ्रॉम द डोर। बहुत सारे लोगों को क्या करना पड़ता है? रोज के रोज स्ट्रगल करना पड़ता है। रोज के रोज दिहाड़ी मजदूर जो होते हैं, तुम्हारे रिक्शा चलाने वाले होते हैं, जितने भी तुम्हारे छोटा उद्योग धंधा करने वाले लोग हैं, है ना, उन सभी को रोज स्ट्रगल करना पड़ता है टू कीप द वोल्फ अवे फ्रॉम द डोर, है ना, फ्रॉम द डोर, सॉरी। क्या करने के लिए भैया? अपने आप को दिन का खाना पाने के लिए, है ना। रैक पिकिंग, कूड़ा उठाने वाले जो लोग होते हैं ना, चूड़ी बनाने काम करते हैं फिरोजाबाद में, इन सभी क्या करना पड़ता है? रोज के रोज काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। चलो, आप लोग बात समझ गए होंगे। लास्ट इडियम बेटा, टू गेट इनटू हॉट वाटर्स। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स का क्या मतलब बच्चे? यानी कि समस्या में आ जाना। आप गर्म पानी में जाओगे तो बिलबिलाओगे ना, अरे बाबा ये क्या हो गया, ये रामा मुझे क्या हो गया। टू गेट इनटू हॉट वाटर्स का मतलब हो गया मेरे लाल, टू गेट इनटू डिफिकल्टी। सिंपल है, एग्जांपल देख लो। The businessman got into hot water with the income tax authorities for concealing his income tax from ancestral property। जो भी इसका मतलब निकले तुम समझ गए होगे। टाइम इज रनिंग, तेजी। तो भैया सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर तुमको मजा आई, और तुमको जरूर आई होगी। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक कर देना, और रोज के रोज पूरा सेशन देखना। आज का सेशन थोड़ा लंबा था, कल से सेशन बेटा 15 मिनट के अंदर मैं रैप अप कर दिया करूंगा। एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा ये जो अड्डा 24/7 का ऐप है उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको बहुत सारे फायदे हैं उसके। डेली क्विजेस से लेकर के मैगजीन, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, जॉब अलर्ट, प्रीमियम स्टडी मटेरियल, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हिच यू विल गेट। और साथ ही साथ एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या करेंगे? और अगर आपको कोई भी कोर्स परचेस करना है अड्डा में, तो Y743 या फिर S743 कोड लगाएंगे और आप धर्राटेदार क्या पाएंगे? डिस्काउंट पाएंगे। सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कोड है ये S743 या फिर Y743, क्योंकि तुम्हारे आदित्य भैया का है। चलो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने मन से क्लासेस को अटेंड किया। लास्ट में बोलूंगा, अगर आपको सेशन अच्छा लगा है कमेंट जरूर करना, मुझे पता लगे कि हाँ तुम्हें ये सेशन लाभकारी लगा, तुमको ये सेशन वाकई में अच्छा लगा, ताकि मैं भी तुम्हारी पॉजिटिविटी को, तुम्हारे एंथुजियाज्म को फील कर पाऊं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें।